हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 का इतिहास का अध्याय 8 महिलाएं, जाति एवं सुधार के एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, सती शब्द का अर्थ है। विकल्प है सदाचारी महिला, पीड़िता या दुराचारी महिला। उत्तर है सदाचारी महिला। सती शब्द का अर्थ है जो महिला सदाचारी हो, जो अपने पति के साथ पति की मृत्यु के होने पर उसकी चिता के साथ सती हो जाए, जला दी जाए, उसे सती कहते थे। ये 19वीं शताब्दी से पहले की प्रथा है, जो काफी अत्याचारी प्रथा एक तरह से कही जा सकती है। दूसरा प्रश्न है, 19वीं और 20वीं सदी के दौरान भारतीयों के कायदे, कानून तथा नजरिए में बहुत अंतर आया और वह अंतर आने का अहम कारण क्या था। विकल्प है औपनिवेशिक शासन या संचार के नए तरीकों का विकास या फिर शिक्षा। उत्तर है संचार के नए तरीकों का विकास। 19वीं सदी से पहले क्या था कि जो भारतीय थे उनके जो कानून थे, कायदे कानून थे, बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए थे। जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, लड़कियों को ना पढ़ाना, इस तरह की प्रथाएं बहुत ज्यादा प्रचलित थीं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, संचार के नए तरीकों का विकास हुआ, लोगों ने अपने विचारों को प्रकट करना शुरू किया, जिससे कि जो कॉमन पीपल थे, जो गरीब वर्ग था, वहाँ उन लोगों तक भी जो विचार थे वो पहुंच पाए। तो धीरे धीरे उन विचारों के जो समाज सुधारक थे, उन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को समझाने की कोशिश करी। तो उन सब तरीकों से और संचार के नए नए तरीकों का विकास होने से जब अलग अलग वर्गों के लोगों तक सभी तरह के विचार पहुंचने लगे, तब धीरे धीरे लोगों की सोच में और उनके नजरिए में बदलाव आया, जिससे कि उनके कायदे कानून भी बदले। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज नामक सुधारवादी संगठन किसने बनाया। विकल्प है महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर या राजा राममोहन राय। उत्तर है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय भी एक समाज सुधारक थे और यह जो संगठन है, यह संगठन राजा राममोहन राय ने बनाया। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर कब पाबंदी लगी। विकल्प है 1772 में या 1829 में या 1819 में। उत्तर है 1829 में। 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई। बहुत से समाज सुधारक जो थे वो इस पक्ष में थे कि सती प्रथा को रोका जाए, और जो ब्रिटिश सरकार थी वो तो इस प्रथा को वैसे ही गलत मानती थी। वो एक बहुत ही मतलब दुराचारी प्रथा इसको मानती थी। तो जब समाज सुधारकों ने भी इसका समर्थन किया कि इस प्रथा को हटाना चाहिए, तो 1829 में एक कानून पारित कर दिया गया, जिसके अंतर्गत सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। हालांकि जो रूढ़िवादी लोग थे वो उन लोगों ने समाज सुधारकों का और इस प्रथा पर रोक लगाने का विरोध भी किया, लेकिन ये कानून पारित हो गया। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। विकल्प है ईश्वरचंद विद्यासागर या रविंद्रनाथ टैगोर या स्वामी दयानंद सरस्वती। उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, विधवा विवाह के पक्ष में कानून कब पारित हुआ। विकल्प है 1830 या 1856 या 1850। उत्तर है 1856। 1856 में विधवा विवाह का के पक्ष में कानून पारित हो गया। ये भी जैसे सती प्रथा थी, उसके साथ में जब समाज सुधारकों ने सहयोग दिया, समर्थन किया कि सती प्रथा पर रोक लगानी चाहिए, तो उसके लिए कानून पारित हुआ। उसी तरह से विधवा विवाह के समर्थन में भी जब लोगों ने अपना समर्थन दिखाया, तो
विधवा विवाह के पक्ष में भी कानून पारित हो गया और 1856 में ये कानून बना दिया गया कि विधवा का पुनर्विवाह कराया जाना चाहिए। इसका भी काफी विरोध हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये भी सुधार आया समाज में। अगला प्रश्न है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी, किसके द्वारा लिखी गई? विकल्प है ताराबाई शिंदे या पंडिता रामाबाई या फिर बेगम रुकैया सखावत हुसैन। उत्तर है ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे थी जिन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी, क्योंकि उस समय में स्त्री और पुरुष के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस माना जाता था, बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। अलग अलग तरह के काम थे दोनों के लिए। यहाँ तक कि उस समय में स्त्रियों को पढ़ना लिखना भी, पढ़ाई लिखाई से भी रोक थी। तो ताराबाई शिंदे जी ने चोरी छुपे पढ़ाई अपनी पूरी करी। और अगला प्रश्न है, दलित आंदोलन के नेता कौन थे? विकल्प है बी आर अम्बेडकर या सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी। उत्तर है बी आर अम्बेडकर। दलित आंदोलन बी आर अम्बेडकर जी ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज नामक संगठन की क्या मुहिम थी? विकल्प है विधवा पुनर्विवाह या सती प्रथा का विरोध या फिर जातीय समानता का समर्थन। उत्तर है जातीय समानता का समर्थन। सत्य शोधक समाज नामक संगठन जो था वो जातीय समानता का समर्थन के लिए बनाया गया था, क्योंकि उस समय में जाति प्रथा का भी बहुत ज्यादा बोलबाला था। ऊंची जाति नीची जाति, उनके अलग अलग कायदे कानून, छुआछात, इस तरह के बहुत सारे जो कानून थे वो बने हुए थे। तो जातीय समानता का समर्थन करने के लिए संगठन बनाया गया, ताकि सभी जातियों को समान अधिकार प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? विकल्प है रविन्द्रनाथ टैगोर या ज्योतिराव फूले या हरिदास ठाकुर। उत्तर है ज्योतिराव फूले। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।